अपर्णा का कोई नहीं, फोन आया? अपर्णा जी का मुझे फ़ोन आ चुका है, वो अभी हॉस्पिटल में हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने फैट कम करने के लिए पैरों की सर्जरी भी कराई थी और जिसकी वजह से कई बार जो है क्लॉट हो जाता है पैर में, वो क्लॉट कभी-कभी लंग्स में चला जाता है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि बीच में ये भी खबरें खबरें आई थी, कुछ आपस की मतभेद और नाराजगी वाली बातें भी जम करके आई थी। मैंने आपसे बात भी की थी उस समय। हर पति-पत्नी में थोड़े बहुत विवाद होते हैं, ऐसा कोई प दुनिया में पति-पत्नी नहीं है जिसमें विवाद नहीं होता। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर आई है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का असामयिक निधन हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव के मुंहबुले भाई मुकेश बहादुर सिंह, जो हर समस्या में, तकलीफ में उनके साथ खड़े रहते हैं हमेशा की तरह से। मुकेश भाई, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको जानकारी कब मिली कि ये घटनाक्रम घटा है? अभिषेक जी, ये बहुत दुखद घटना है और जैसा कि आपने स्वयं बोला कि मैं उनके सारे दुख-सुख में साथ रहता हूँ और ये मेरे लिए तो इससे बड़ी शॉकिंग कोई घटना नहीं हो सकती कि मेरी प्रतीक जी की मृत्यु की सूचना मुझे मिले, तो इससे बड़ी कोई दुखद खबर नहीं हो सकती। सूचना आपको कैसे देखिए मिली? क्या चूँकि आप पारिवारिक हैं, मैंने उनकी सू, आपकी कई तस्वीरें सू, देखी हैं परिवार के साथ। सूचना कैसे मिली आपको ये? सूचना सूचना मुझे जो है सोशल मीडिया से ही मिली और बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए थे और सबसे पहले जो है कि एक नेशनल चैनल ने जब ये खबर ब्रेक की, तो मुझे सारे कॉल मुझे डाइवर्ट हो गए, तो मैंने थोड़ी देर के लिए समझ तो गया था, तो मैंने अपने मोबाइल को बंद किया क्योंकि सारे कॉल मेरी तरफ डाइवर्ट थे। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जर्नलिस्ट सभी कॉल मेरी तरफ आ रहे थे और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था क्योंकि अपर्णा से मेरा बहुत ही लगाव है और मेरी एकदम मुँह बोली क्या, वो सगी बहन से बढ़ कर के है और मेरे लिए वो हमेशा दुःख में मेरे परिवार में भी खड़ी मुकेश रहती भाई, हैं। क्या तो ये परिवार में किसी से आपकी बात हुई सुबह से? अपर्णा का कोई नहीं, फ़ोन आया? अपर्णा जी का मुझे फ़ोन आ चुका है, वो अभी हॉस्पिटल में हैं। वो परसों सोमनाथ गई हुई थी, कल शायद दिल्ली में थी, कल का मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी परसों रात में उनसे फ़ोन पे बात हुई। हाँ, तो मुझे हाँ, अब हाँ, मेरा ऑन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई किसी क्या गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक? आप तो पारिवारिक हैं, जानते हैं। देखिए, आजकल तो 10 में से आप 8 लोगों को अगर देखेंगे तो किसी को कोई न कोई बीमारी है, तो बीमारी होना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात होती है। मुझको अगर देखेंगे या किसी और को देखेंगे, द 10 में से 8 को कोई न कोई बीमारी से वो ग्रसित है। लेकिन तो ये बड़ी बात नहीं है। न्यूरो की समस्या थी मुकेश भाई, जिसके लिए इलाज चल नहीं, रहा था। प्रतीक जी के साथ जो है उनको थोड़ी सांस फूलने की भी जितना मुझे जानकारी है या मैं देखता था उनको सांस फूलने की और ओबेसिटी तो थी ही शरीर में, शरीर भारी था। कुछ दिन पहले उन्होंने फैट कम करने के लिए पैरों की सर्जरी भी कराई थी और जिसकी वजह से कई बार जो है क्लॉट हो जाता है पैर में। वो क्लॉट कभी-कभी लंग्स में चला जाता है। मतलब जितनी मुझे मेडिकल जानकारी है और ट्रीटमेंट भी उनका चल रहा था ये और सांस फूलने पैरों की जो सर्जरी थी, ये फैट कम करने के लिए थी। हाँ, फैट कम करने के लिए कराई जाती है, बड़ी स्वाभाविक सी वो मतलब लोग जानते नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन पैरों की सर्जरी चूँकि उन्होंने मुझे खुद बताया था ये बात, तो पैरों की सर्जरी उन्होंने कुछ दिन पहले कराई थी। कहाँ पर कराई थी, इंडिया में या बाहर? इ इ ये मैंने पूछा भी नहीं उनसे और अगर पता भी होता तो मैं आपको नहीं बताता क्योंकि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन उन्होंने पैरों की सर्जरी कराई थी। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या आपको जानकारी थी कि तबीयत ज़्यादा खराब है इस बीच में? हाँ, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, ये जानकारी में था, लेकिन चूँकि ये बातें गोपनीय होती हैं, ये बातें बताई नहीं जाती किसी को भी, तो इसलिए ना ये बात कहीं क्या क्या कहने की थी, ना बताने की थी। ठीक। तबीयत तो खराब थी उनकी। मुकेश भाई, एक बात और बताइए, ये मैं आपसे एक जनरल परसेप्शन से पूछ रहा हूँ, चूँकि आप एक पॉलिटिकल रूप से भी काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल रूप में भी काफ़ी एक्टिव हैं। कहीं से कोई फाउल प्ले तो नहीं लग रहा आपको? कोई फाउल प्ले नहीं है, ये अनायास लोग अनर्गल जो है कोई अगर इस बात को कहता है, कहीं भी कोई भी ये इस तरह का कोई भी कयास लगाना अनर्गल है, एकदम 120% अनर्गल है। प्रतीक जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। अब अगर वो जिम करते थे, ओबेसिटी थी, ये सब तो ये सब अपना पर्सनल वो होता है। इसमें कोई कयास लगाना कि कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब अनर्गल बातें हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि बीच में ये भी खबरें खबरें आई थी, कुछ आपस की मतभेद और नाराज़गी वाली बातें भी जम करके आई थी। मैंने आपसे बात भी की थी उस समय। ये बात तो मैंने उस समय भी बोली थी और कई चैनलों पे बोली थी, आपको भी ये बात बोली थी। हर पति-पत्नी में थोड़े बहुत विवाद होते हैं। ऐसा कोई दुनिया में पति-पत्नी नहीं है जिसमें विवाद नहीं होते, तो इसका इससे कोई लेना-देना भी नहीं है। तो अभी और रिश्ते थोड़े से विवाद थे, गुस्सा था, इज़हार किया उन्होंने सोशल मीडिया पे, उसको बाद में डिलीट भी किया।
उन्होंने वीडियो भी जारी किया, तो ये इसका कोई नहीं, हर एक के होते हैं, किसके नहीं होते, मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे, सबके होंगे। मुकेश भाई ये बताइए, अभी रिश्ते सामान्य ठीक हो चुके थे अभी ऐसा? सामान्य रिश्ते हैं, बिल्कुल सामान्य रिश्ते थे, और कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए अनर्थक कोई कयास ना भी लगाए। आप मिले थे अभी हाल फिलहाल में आपकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी अरे क्या? अभी 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 पवन सिंह जो एमएलसी हैं, अपर्णा की, आप अपर्णा जी की उस पे जाएंगे आप सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मेरी वाइफ की और उनके बच्चों की अभी उन्होंने रील लगा के कल लगाई है, आप अभी देख लो। प्रतीक भी है उसमें? और नहीं, प्रतीक नहीं है उसमें, अपर्णा जी, मैं, मेरी वाइफ और उनके दोनों बच्चे। प्रतीक से और आपकी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी प्रतीक दोनों से? बच्चे किस तरीके से प्यार कर रहे हैं, आप देख लीजिए, रील में ही दिख जाएगा आपको, तो किस तरह का रिश्ता है हमारा, तो सबको पता है। तो प्रतीक से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? प्रतीक जी, मुझको लगता है अभी जो लास्ट बर्थडे पार्टी थी बड़ी वाली बेटी की, तो उस दिन ही मिला था मैं। एकदम ठीक दिख रहे थे आपको, प्रसन्नचित? एकदम, हाँ, मतलब आकर के बैठे थे, सबसे बात कर रहे थे, तब तो ठीक ही थे। कोई और लेकिन पैरों की सर्जरी की बात उस समय हुई थी, तो पैरों की सर्जरी उन्होंने उसी दिन बताया था, खुद ही बताया था, मतलब किसी और ने नहीं बताया कोई था। साइड इफेक्ट जैसी बात तो नहीं थी? अब साइड इफेक्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पैरों में अगर सर्जरी हो तो क्लॉट कई बार लंग्स में चला जाता है, अब लेकिन ये सब मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल बातें हैं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मतलब मैं तो सुनी सुनाई बात को ही बता सकता हूँ आपको। एक आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आप जी। क्या चाहेंगे? अब चूंकि पोस्टमार्टम तो हो ही रहा है, वो आपकी जानकारी में ही है। वो तो लीगल प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम हो रहा है, होना भी चाहिए। और अभी पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई जो भी कॉज होगा, वो कॉज इस अभी पर पोस्टमार्टम के बाद आप ये सामने बताइए, आएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपको किस तरह की जांच की आवश्यकता लगती है? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की, और फिर अगर जांच की आवश्यकता होगी तो जांच होनी चाहिए, मतलब, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी तरह की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद मुझे नहीं हमसे लगता। बात करने हाँ, के लिए, हाँ। मुकेश भाई, मुकेश बहादुर सिंह, थैंक अपर्णा यादव थैंक के यू अभिषेक। मुबोले भाई। और जैसा मैंने कहा, हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, बयां करते हुए क्या स्थितियां हैं, कैसा पहले जब वो मिले थे तो क्या स्थितियां थी, और ये भी बता रहे हैं कि ये उनके लिए भी कितनी बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू।